इंसान इतना हद तक गिर जाता है, मैंने सोचा नहीं था। आज मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में कि एक अरे भाई सब थोड़ा बदल जाता है। लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, लेकिन एक ना एक दिन आपकी प्रशंसा ज़रूर करेंगे। कुछ पैसों के लिए इंसान इतना हद तक गिर जाता है, मैंने सोचा नहीं था। आज मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में कि एक अरे भाई थोड़ा इंसानियत तो रखो। इतना पैसे की मोह ममता है तो थोड़ा काम कर लो, काम करके ले लो। ऐसे थोड़ी होता है कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप पा जाओगे। तो आज मैंने ये सबक लिया, जब तक अपनी आँख से देख ना लो कोई चीज़, कान से सुन ना लो कोई चीज़, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने आज ये अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ा सबक लिया है। जीवन में मैं इस चीज़ को भूल भी नहीं सकती और ना कभी भूलूंगी। हमेशा इंसानियत रखो यार, थोड़ा तो इंसानियत रखो, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो इंसानियत रख लो। चंद पैसों के लिए कितना दिन आपका चलेगा? बहुत ज़्यादा एक दिन, बस। इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता किसी का चलेगा। अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में खुशहाली लेकर आए और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। इधर आ गए हम तैयार होने, क्योंकि ड्यूटी जाना है। फिर उसके बाद घर आने के बाद पढ़ाई भी करनी है, प्लस उधर का भी काम करना रहता है। अभी कुछ भी अपने लिए नहीं बनाए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पूजा तो कर चुके हैं, अब चल रहे अपने लिए चाय बनाने। ड्यूटी भी जाना है, उसके बाद फिर आना है, पढ़ाई भी करनी है और नवरात्र का भी आज जाएंगे, हो सकता है दर्शन करने जाएं। अब कहाँ जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जाएंगे कहीं दर्शन करने। देखते दूध भी हैं कहाँ बॉयल कर जाते लेते हैं हैं। और चाय भी बना लेते और हैं, क्योंकि चाय आज अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। सारा काम कंप्लीट करने में टाइम ही नहीं मिला चाय पीने का। फिर उसके बाद तैयार होने लगे ड्यूटी जाने के लिए। अब एक कप चाय तो कम से कम पी के जाना तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि उधर तो कोई चीज़ खाने को लेकर भी जाओ तो इच्छा नहीं करती खाने की, कि आप कोई लेकर चीज़ जाओ तो खाओ। चाय पी लेते हैं, चाय और मूँगफली। ये देखिए चाय, ये मूँगफली इतनी खा के बस निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है फलाहार बनाने का। एक ही टाइम खाते भी हैं, शाम के टाइम खाते हैं। तो अब निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। मिलते हैं आपको बस स्टेशन, निकल रहे हैं अब ड्यूटी के लिए। मिलते हैं आपको बस अड्डे पे। तेरे कपड़ा भी डाले हुए थे। सुधांशु, नहा लेना, पूजा कर लेना, ठीक। और वो केला खा लेना, आलू भी थोड़ी सी खा लेना। ज़्यादा आलू ना खा रहा, क्योंकि पेट तुम्हारा खराब है। कुछ लोग तो आपका मजाक बनाएंगे ही, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो ना, तो एक दिन वही बोलेंगे और आपकी नकल भी करेंगे। तो हम ऐसा तो जानते ही थे कि आप सफल हो ही जाओगे, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगेगा, ये सबकी बात है। तो लोगों का क्या है, कहने दो, लोगों से कोई मतलब नहीं है। बस अपने पढ़ाई पे, अपने गोल पे फोकस करिए। तो आज हमने कंप्लीट किया है आज मिडवाइफरी में पढ़ा है डिलीवरी। डिलीवरी के कितने टाइम क्या होता है, स्टेप डिलीवरी, और उसके बाद जैसे फोर्सेप्स डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, एपिजोटमी डिलीवरी, इन सब के बारे में मैंने पढ़ा। और थोड़ा सा ड्रग्स भी पढ़ा कि डिलीवरी के टाइम कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं और कैसे हम पीपीएस को मैनेज करते हैं। जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ तो उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, उसकी जो दवाएं होती हैं वो मैंने आज पढ़ा इसमें। और पॉइंट एक बहुत अच्छा मिला पढ़ने को, जो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया होती हैं, उनमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, उसको मैंने पढ़ा। और आपको बताना है, सबसे पहले आप मिडवाइफरी कंप्लीट करिए, उसके बाद कम्युनिटी करिए, फिर उसके बाद चाइल्ड करिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर मिडवाइफरी है। मिडवाइफरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस टाइम जो मतलब
हम लोग का वर्क है, मिडवाइफरी है, चाइल्ड है, कम्युनिटी हेल्थ है, ये 3 चीज़ें हैं। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहती है, गायनी की चीज़ें, जैसे गायनी की, मिडवाइफरी। फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है मेरे बच्चे को। पहले तो हम पहले उसको डिलीवर दिखाएंगे, तभी तो बच्चे को हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या हुई, बच्चे की हुई। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी हमारी कम्युनिटी हेल्थ हुई, मतलब कम्युनिटी के बारे में। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बिल्कुल 100% हम बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा आपके अंदर कि पहले हम डिलीवरी करवाते हैं, फिर उसके बाद चाइल्ड की केयर करेंगे, फिर कम्युनिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जागरूक करेंगे लोगों को। तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, मेरी पढ़ाई हो चुकी। आज हमने जो है मिडवाइफरी पढ़ा हुआ है, और कल भी मैंने मिडवाइफरी पढ़ा था, आज भी मिडवाइफरी मैंने पढ़ा है, और क्वेश्चन आंसर ही इस समय पढ़ रहे हैं। तो उसमें से जो अच्छा लगता है उसको लिख लेते हैं, कि जैसे अच्छा जो टफ़ लगता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम ये बुक जो है कंप्लीट नहीं किए हैं पूरी। इस बुक को कंप्लीट बिल्कुल नहीं किए हैं। और आपको बताएं, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही ऐसे घुमा के भी पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस बुक में। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ, एक जब बस पे आ रहे थे, आप लोग को बता रहे हैं, बस से जब आ रहे थे हम, तो एक आदमी था, वो झूठ बोला कि मेरा पैसा खो गया है। टिकट लिए थे, उस पर 500 रुपये लिखा, और मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, और बस वाले से झगड़ा करने लगा। फिर बाद में जो है ये मालूम चला कि इसने टिकट ही नहीं ली थी। टिकट ली होती तो कैसे इंसान गुम करता, वो भी 500 रुपये आपके पास, जो आपके पर्ची पे जब 500 रुपये लिखा कि आप 500 रुपये दिए, तो इंसान बिल्कुल उसको बचा के रखता है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि वो टिकट आप बहुत ही अच्छे से रखते हो, बचा के रखते हो। उसने ऐसा झूठ बोला कि जो है कंडक्टर बोला चलो मैं अपनी तरफ से टिकट निकाल दे रहा हूँ, फिर से दोबारा तुम्हारा टिकट खो गया, लेकिन पैसे की बात हुई तो मैं पैसा नहीं दूंगा भाई, मुझे भी भरना है। उसने काउंट किया तो उसमें एक भी पैसा उसका ज़्यादा नहीं हो रहा था। ऐसे 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 लोग मिल जाते हैं आपकी लाइफ में, आपको सबक सिखाने के लिए कि आप समझ लीजिए। उस इंसान ऐसे रोने लगा, ऐसा करने लगा कि आप खुद ही देखते तो सच में लगता है कि उसका पैसा खो गया। सबको खड़ा करके ढूंढने लगा, और मतलब ऐसा बिहेव करने लगा कि जैसे लगा कि उसका सच में खोया हो। लेकिन वो थोड़ा बहुत ड्रिंक किया था। बाद में जब वो पास में आया कंडक्टर के, तो कंडक्टर बोले कि आप ड्रिंक किए हो ना? बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल ड्रिंक नहीं किया हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं किया हूँ। तब उसका बिहेवियर से ही पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा था। लेकिन चलो जाने दो, कंडक्टर अच्छा था कि वो अपने पैसे से ही टिकट निकाल के उसको दे दिया। लेकिन किसी विश्वास के साथ ऐसे थोड़ी खेला जाता, ऐसे नहीं खेला जाता। वो मान लो विश्वास किया कि हो सकता है खो गया हो, तो मैं तो पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने तरफ से टिकट निकाल के दे रहा हूँ। वो इंसानियत रखा, लेकिन वो इंसानियत के नाम पे वो धब्बा था। बाद में मालूम चला उसके बगल जो बैठा था वो भी बोला कि तुमने टिकट लिया ही नहीं है, और बोला नहीं मैंने टिकट लिया, 500 रुपये दिया, उस पर लिखा था। मतलब हो सकता है वो एक बार ऐसा चांस कर चुका हो कहीं ऐसे सफ़र में, उसकी हैबिट बन गई हो। ऐसा सभी लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी, ऐसा सभी सारे बस वाले बोल रहे थे जितने बस पे थे, कि 2-4 बार ऐसा ट्राई किया होगा, उसको मिल गया होगा, तो यही अपना अपनाया है। तो देखो यही तो है ना, किसी की इमोशनल के साथ, किसी की लाइफ के साथ आप खिलवाड़ करते हो चंद पैसों के लिए, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे इंसान मिल जाते हैं। आज जो है अष्टमी, आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करिए, जय माता दी लिख दिया करिए, कुछ भी कमेंट एक डाल ही दिया करिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।